वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वज़ीर आला ऑफिस आमद हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर में मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कुरम में पायदार अमन का क़याम के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है, जिस पर अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि मिलकर दहशतगर्दी की अफरियत का मुकाबला करेंगे। अपर कुरम में इंसानी अलमियात जन्म ले चुका। अशय खुरनोश, अद्वियात, ईंधन समेत दीगर ज़रूरियात का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। लोग फाका कुशी पर मजबूर हैं। जिला कुरम के उलमा का सूबाई मुशीर इत्तलात के खिलाफ एहतजाज। कहा बैरिस्टर सैफ झूठ पर झूठ बोलकर मैसूर आवाम के जख्मों पर नमकपाशी कर रहे हैं। इलाज न होने से बच्चों के अमवात की तरदीद की बजाय शहरियों के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। फैसल एदी कहते हैं 72 दिन से सड़क खोलना जो है वो अब इंतहाई जरूरी है। लोग अजियती से मर रहे हैं, अजियतनाक मरहले से गुजर रहे हैं। उधर पारा चनार में रास्तों की बंदिश से सरकारी और निजी तालीमी इदारे खैर मुइन्ना मुद्दत तक बंद। छुट्टियों पर आए ओवरसीज पाकिस्तानियों के वीजे और टिकट ज़ाया हो गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का अपने एक बयान में कहना था कि वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत आज कुरम मामले पर एपिस कमेटी का खुसूसी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। एपिस कमेटी इजलास में कुरम मामले पर अहम फैसलों का इम्कान है। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि एपेक्स कमेटी में आला और सिविल अस्करी क़यादत शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी को अब तक पेशरफ्त बारे आगाह किया जाएगा। एपेक्स कमेटी में कुरम में पायदार अमन के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। एपेक्स कमेटी में बैंकर्स और असलहे के खात्मे के हवाले से अहम पेशरफ्त का इम्कान है। बंकर्स और असलहे के खात्मे के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर कुरम में मुस्तकिल अमन के लिए कोशां हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ा आर्ट्स की जानिब से 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त सरदार लतीफ खोसा और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ बनाया गया कि 26वें आईनी तरमीम अदलिया के आज़ादी से मुतसादिम। बशारत राजा इसी पर मजीद बताएंगे। बशारत बताएगा। जी, ये सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ 8 सदूर की जगह से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त बैरिस्टर सलाहुद्दीन और सरदार अब्दुल लतीफ खोसा के लिए दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 26वीं आईनी तरमीम को कालादम करार दिया जाए। 8वीं फैसले तक 26वीं आईनी के तरमीम के नतीजे में होने वाले तमाम इक़दामात को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है। 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात के तक़सीम के असूलों के भी खिलाफ है। ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर नहीं हो सकती थी। जी सही, बहुत शुक्रिया बशारत आगाह करने के लिए। रवा माली साल मल्टीलैटरल इदारों से $500 मिलियन इजाफी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की तैयारी। ज़राए के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक, आलमी बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से इजाफी फाइनेंसिंग ली जाएगी। इजाफी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर वज़ारत ख़जाना और इक़्तिसादी अमूर डिवीजन की बातचीत जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद अजमल से। शाहिद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, रवा माली साल मल्टीलेटरल इदारों से $500 मिलियन इजाफी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की तैयारी कर ली गई है। एशियाई तरक्याती बैंक, आलमी बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से इजाफी फाइनेंसिंग ली जाएगी। वजारत खजाना का कहना है कि इजाफी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर वजारत खजाना और इक़्तिसादी अमूर डिवीजन की बातचीत जारी है और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में रवा माली साल नजरसानी शुदा $5.6 अरब का तखमीना है और एशियाई तरक्याती बैंक के साथ समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए $30 करोड़ से ज़ायद का तखमीना, जबकि ADB से $10 करोड़ इजाफी फाइनेंसिंग दिसंबर के इख्तिताम तक वसूल करने की काविश है। आलमी बैंक से दासू डैम और ट्रांसमिशन लाइन के लिए तकरीबन $15 करोड़ की इजाफी फाइनेंसिंग और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए इजाफे पर बातचीत जारी है और फाइनेंसिंग पर आलमी बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ अभी बातचीत फाइनल नहीं हुई है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिंध के गोदामों से 81 करोड़ की गंदम गायब होने पर 3 फूड अफसरान को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। 15 ग्रेड के असिस्टेंट फूड कंट्रोलर मोहम्मद आकिल जद को 22 करोड़ 28 लाख की करप्शन करने पर नौकरी से हाथ धोने पड़े। ग्रेड 12 के फूड इंस्पेक्टर फहीम अजहर को 1 करोड़ 79 लाख रुपए की करप्शन करने पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नबील मीरजा से। नबील बताएगा बरतरफियां की गई हैं करप्शन पर। हाँ जी बिल्कुल, सिंध के गोदामों से करोड़ों रुपए की गंदम गायब होती रहती है। ताहम हर साल इस तरह की कार्रवाई के बावजूद कार्रवाई नुमाइशी होती है थी, लेकिन अब जो हुई है संजीदगी से कार्रवाई की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक 81 करोड़
रुपए की गंदम गायब होती है। फूड इंस्पेक्टर जो नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है, उन पर करप्शन के इल्जाम साबित होने के बाद 2 फूड सुपरवाइजर और 1 असिस्टेंट फूड कंट्रोलर को बरतरफ किया गया है। 15 ग्रेड के फूड असिस्टेंट कंट्रोलर है मोहम्मद आकिल जट, उनको 22 करोड़ 28 लाख की करप्शन साबित होने पर नौकरी से हाथ धोने पड़े हैं, जबकि 12 ग्रेड के अफसर फहीम और अजहरदार पर भी 1 करोड़ 80 लाख रुपए की करप्शन साबित होने पर नौकरी से सही अफसरान को जो है वो बरतरफ भी किया गया। बहुत शुक्रिया नबील मीर्जा आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने अमरीका में सजा मुआफी की दरख्वास्त से लेकर अब तक वजीर आजम और वजीर खारजा के दुनिया भर के दौरों की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने केस की समाअत 13 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। वजारत खारजा से आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील के डिक्लेरेशन पर तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम और वजीर खारजा के अमरीकी दौरों की तफसीलात भी तलब कर ली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर मुकदमात की तफसील सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर पंजाब में 65, इस्लामाबाद में 32 मुकदमात, जबकि रावलपिंडी में 16 मुकदमात दर्ज हैं। फैसलाबाद में 4, अटक में 3 और गुजरावाला में 1। इस्लामाबाद के थाना अपारा, खन्ना, शेजार टाउन, सिंगजानी, तरनोल, गोलरा शरीफ, कराची कंपनी कोसार, नून सेक्रेटेरिएट, संबल, बाराकहू, CTD, मारगला और थाना कोरल में मुकदमात दर्ज हैं। 26 नवंबर पीटीआई के एहतजाज का मामला इस्लाते दहशतगर्दी अदालत ने शहरियार अफरीदी की 5 मुकदमात में बुरी जमानतें 16 जनवरी तक मंजूर कर ली। समाअत इस्लाते दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने की। अदालत ने शहरियार अफरीदी को 5-5 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं, पेशावर में वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG और मुतल्लिका काबीना अरकान की शिरकत। इजलास में कुर्रम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। लोगों को अशिया ज़रूरिया की फराहमी और क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। आपको बताएं, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG और मुतल्लिका काबीना अरकान शरीक हैं। इजलास में कुर्रम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। लोगों को अशिया ज़रूरिया की फराहमी और क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। हुकूमत सिंध ने SHO और SIO को 2 लाख रुपए खर्च करने के इख्तियार दे दिए। तारीख में पहली मरतबा रवा माली साल में SHO और SIO को बराह रास्त बजट जारी किया गया। महकमा खजाना ने पुलिस एक्ट 1861 और पुलिस ऑर्डर 2002 एक्ट 2019 में तरमीम कर दी है। महकमा दाखिला की सिफारिश पर महकमा खजाना ने कानून में तरमीम की, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा खजाना ने पुलिस एक्ट 161 और पुलिस ऑर्डर 2002 एक्ट 2019 में इस हवाले से आपको बताएं, महकमा दाखिला की सिफारिश पर महकमा खजाना ने कानून में तरमीम की है। सिंध हुकूमत ने SHO और ISO को 2 लाख रुपए खर्च करने के इख्तियार दे दिए। रवा माली साल में SHO और SIO को बराह रास्त बजट जारी किया गया। पुलिस एक्ट 1861 और पुलिस ऑर्डर 2002 में तरमीम की गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नबील मिर्जत से। नबील, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने SHO और SIO को 2 लाख रुपए खर्च करने का इख्तियार दे दिए गए हैं। तारीख में पहली मरतबा रवा माली साल में SHO और SIO को बराह रास्त बजट जारी किया गया है। अब SHO और SIO के पास DDO पावर होगा, थाना को मिलने वाली बजट खर्च कर सकेंगे। महकमा दाखिला की सिफारिश पर महकमा खजाना ने कानून में तरमीम कर दी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। SHO और SIO को एक ही वक्त में 2 लाख रुपए खर्च करने की इख्तियारात मिल गए हैं। महकमा खजाना ने पुलिस एक्ट 1861 और पुलिस ऑर्डर 2022 में एक्ट और 2019 में ठीक है, नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नबील मिर्जत आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। MKM लंदन के कारकुनों के खिलाफ कत्ल और असलहे के 2 मुकदमात एक ही अदालत में चलाने की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने वकला सफाई और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। ATC नंबर 3 में MKM लंदन के कारकुनों के खिलाफ असलहा और बारूदी मवाद का केस जेर समाअत है। अदालत से इस्तदा की गई कि दोनों मुकदमात को इस्लाते दहशतगर्दी के एक ही कोर्ट में चलाने का हुक्म दिया जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं, सखर में खालिद महमूद सुमरो कत्ल केस पर समाअत हुई। दहशतगर्दी अदालतें तमाम मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा दे दी। सुनादी सजा है, जबकि इस्लाते दहशतगर्दी अदालत के जज मुख्तसर फैसला सुना दिया। दहशतगर्दी अदालतें 13 दिसंबर को कत्ल केस का फैसला महफूज किया था। तमाम मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई गई। खालिद सुमरो को 29 नवंबर 2014 में कत्ल किया गया था।
कत्ल केस में 17 गवाहान पेश हुए। मुलजिमान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जाम में उम्र कैद, असलहे के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने खालिद सुमरो कत्ल केस की 450 से जायद समातें की। राशिद महमूद सुमरो का कहना था, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए थी। आपको बताएं, खालिद सुमरो कत्ल केस के तमाम मुलजिमों को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सखर के जज ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के अगवा के मुकदमे पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की है। मुलजिमान की दरखास्त की वजह से गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। अदालत ने सरकारी गवाहों को बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। मुकदमे पर आइंदा समाअत 8 जनवरी को होगी। आपको बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुलजिमों की दरख्वास्त की वजह से गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। तो जनाब, बीआरटी में सफर करने वालों के लिए है बुरी खबर। बीआरटी इंतजामिया ने कार्ड्स की कीमत में इजाफा कर दिया। बीआरटी जू कार्ड की कीमत में 100 रुपए का इजाफा कर दिया गया। जू कार्ड की तैयारी पर अखराजात में इजाफे के पेश नजर कीमत बढ़ाई गई है। हुकूमत की जानिब से बीआरटी पर सालाना 4 बिलियन रुपए सब्सिडी दी जा रही है। मुल्तान से खबर है। मुल्तान के अंदरून देली गेट शहर से 3 साला मासूम बच्ची को अगवा किया गया। 3 साला नूर फातिमा घर से करीबी दुकान पर चीज लेने गई और वापस न आई। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुल्तान के अंदरून देली गेट से 3 साला मासूम बच्ची को अगवा कर लिया गया। फैसलाबाद से खबर दें, डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों का डिचकोट रोड पर वाक़े फैक्ट्री पर छापा। भारी मिकदार में चाना नमक जब्त कर लिया। यूनिट सील करके मुकदमा दर्ज। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक ममनुआ नमक को दिलकश पैकिंग में फैसलाबाद और मुलिका इलाकों में सप्लाई किया जाना था। यूनिट में सफाई के नाकिस इंतजामात और चूहों की बहुतात भी पाई गई।